गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, या तो वायरलेस या जिसे हम बोल सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी मीन्स उसके लिए जो मेथड या टेक्निक्स यूज होती है। अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मोबाइल के कम्युनिकेशन के लिए या वायरलेस जो हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मोर देन बहुत सारे लोगों से अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं सिस्टम से, हैंडसेट से कनेक्ट होते हैं, सेल से, फ़ोन से हम किसी को कॉल करते हैं, तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी। ठीक है, हम किसी से बातचीत करें, कनेक्ट करें, तो उसके लिए नई नई टेक्निक्स आई, नए नए प्लान्स आए, नई नई कंपनीज आई। तो इन्होंने जो सिग्नल ट्रांसमिट होते थे उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए चैनल्स को किस तरीके से यूज करना है उसके अकॉर्डिंग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। ठीक है, चैनल क्या होता है? बेसिकली चैनल एक वे होता है, एक मीडियम होता है जिसमें से हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब अगर हम सिग्नल ट्रांसमिट करने की बात करें तो उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड तो करेंगे, बट एक सिग्नल को तो हम उसे एक प्लेस से सेंड करें, लेकिन बहुत सारे सिग्नल्स आपके आसपास जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी लोग मोबाइल यूज करते हैं, सभी के सिग्नल्स वहां जनरेट हो रहे हैं। तो इतने सारे सिग्नल्स को मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जो वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जब हमारे सिग्नल्स एक सिस्टम से, एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट पर जाते हैं, तो उसे किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया था वो था GSM। GSM का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका यूज किस लिए हुआ था कि एक टावर लगा होता था, उस टावर से आपकी सिम कनेक्टेड है, जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे वो इस सिम से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते थे, मतलब इसको पाथ में सीधे सेंड कर दिया जाता था। तो जो भी डेटा है आपका सीधे कहां पहुंच गया? आपके हैंडसेट पर। इस हैंडसेट पर एक सिम यूज होती थी। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आप लोग पहले भी याद कर चुके हैं। तो ये जो सिम होती है, सिम क्या होती है? एक छोटा सा स्टोरेज मेमोरी होता है जिसमें आपके आइडेंटिफिकेशन को रखा जाता है, आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर को, मतलब जिसने कंपनी को अपना नाम दिया है या उसका एक कंज्यूमर बना है, उसकी आइडेंटिटी को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? सिम का। तो ये सिम आपके हैंडसेट में लगी होती है, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, आपके सिग्नल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। अब बात ये थी कि ये GSM क्या है? GSM एक जो ग्लोबल मोबाइल जो आप यूज कर रहे हो उसमें कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, चैनल पर सिग्नल्स को कैसे सेंड किया जाए। ठीक है, तो टावर के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, आपके सेल तक पहुंचते हैं, आपका सेल उसे एक्सेप्ट करता है। इसमें 8 साइमल्टेनियस कॉल एक साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भेजे जाते थे। ठीक है, जब भी इसमें एक साथ कॉल किए जाते थे तो कितने? 8 हैंडसेट एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये किसका यूज कर रहा है? रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा है। ठीक है, और ये यूज करता है TDM, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इतना GSM के बारे में कि GSM क्या होता है, वो क्या करता है। अब उसके बाद इसमें टॉपिक्स बचते हैं GSM के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके वही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे जो हम एक मोबाइल को, हैंडसेट को लाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। न्यूमरस हैंडसेट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारे सिस्टम हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। सेकंड, वैरायटी ऑफ प्लान्स हमें मिलता है, मतलब हमें कोई प्लान तो
सस्ता मिल जाता है, हमें मैसेजेस करने के लिए सस्ते प्लान मिल जाते हैं या कॉल करने के लिए सस्ते प्लान मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं जो यूज़र्स के लिए चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। GSM की क्वालिटी जो है वो CDMA करके अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे अच्छी होती है। ठीक है, पावर कंजप्शन इसमें GSM में कम होता है। इस तरीके से GSM के कुछ प्रॉफिट है, एडवांटेजेस है, उसी तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस है। ड्रॉप आउट रेट, GSM में ड्रॉप आउट रेट, बात करते वक्त फ़ोन का कट जाना, दैट्स कॉल्ड ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, या बीच में कुछ मिसिंग हो जाना, डेटा हमारा मिस हो जाना, हम जो भेज रहे हैं वो मिस हो जाता है, तो ये ड्रॉप आउट रेट इसका ज़्यादा होता है। और कॉल्स मेड थ्रू अ GSM मोबाइल कैन बी टेम्पर्ड, रुक जाते हैं बीच में कॉल, बीच में से उसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। ठीक है, पर यूनिट चार्ज ऑन रोमिंग कॉल्स इज हायर इन GSM। ये बेसिकली हम अब जियो का ज़माना है, जियो के टाइम में हम रोमिंग का कोई हमें पता पड़ता ही नहीं है, लेकिन जब पहले की बात करें तो रोमिंग चार्जेस ज़्यादा लगते थे। आप वन स्टेट से अदर स्टेट में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा लगते थे, दैट्स कॉल्ड रोमिंग चार्जेस। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज GSM ये था, GSM का ये था कि इसमें रोमिंग चार्जेस ज़्यादा लगते थे। अब ये जो GSM था, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका CDMA, इसका पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जरा इसका नाम समझने की कोशिश कीजिए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होगा कि जब एक सिस्टम, मान लीजिए कि टावर है, ठीक, और इस टावर से जब सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं तो ये जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं ये मोर देन बहुत सारे जो हैंडसेट्स होते हैं उनको एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कॉल कितने थे? 8 थे, लेकिन यहाँ जितने भी हैंडसेट है सभी पर ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन किस तरीके से? इसका नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे तो ये एक ही स्ट्रीम है, एक ही पाथ पर सारे सिग्नल ट्रांसमिट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोड का डिवीजन करना पड़ेगा। मींस हर एक हैंडसेट या हर एक सिस्टम को एक कोड प्रोवाइड होता है और उसे सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जिसने अपना सही कोड यूज किया है उसे उसके सिग्नल्स कनेक्ट हो जाते हैं, उसको सिग्नल्स मिल जाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। और जिसका यहाँ पर कोड अलॉट नहीं है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होगा? जिसमें कोड को डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग पर्सन को अलग अलग कोड या अलग अलग हैंडसेट को अलग अलग कोड मिलता है और ये सारे कोड डिवीजन, ये जो सारे कोड है डिवीजन किसके थ्रू हो रहे हैं? एक ही चैनल पर आने वाली फ्रीक्वेंसी पर। एक ही चैनल पे बहुत सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं और उनमें से जिसका जो कोड है वो उसे अप्लाई करके उससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेबोरेटरी जो हमारी एग्जाम होती है गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम एक साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अब वहां पर आपका एग्जाम आप ही दे पा रहे हैं या नहीं ये कैसे कंफर्म होगा? तो जब वहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट तो हो चुके हैं, अब उसमें जब आप उसे एक्सेस करते हैं तो आप वहां पर अपना कोड इंटर करते हैं। क्या आपने पासवर्ड इंटर किया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, अपना पासवर्ड डाला, तो उससे क्या होता है कि आप उसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो हर एक पर्सन को अलग अलग कोड मिलता है, उसको बोलते हैं CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। याद रखिएगा मल्टीपल मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को एक साथ अलाउड किया जा रहा है और वो भी एक सिंगल स्क्रीन पर, एक सिंगल सिग्नल की लाइन। ठीक है, इसे आप कहते हैं CDMA। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बता देता हूँ कुछ। जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट CDMA इज दैट द कॉस्ट ऑफ कॉल इज चीपर देन GSM।
इसमें जो कॉस्ट ऑफ कॉल है, कॉल करने की जो कॉस्ट है वो GSM से कम होती है। मोर सिक्योर होता है। नो एब्सोल्यूट लिमिट ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। इम्पॉसिबल फॉर हैकर्स टू डेसिफर द कोड सेंट, ये जो कोड सेंड किया है हैकर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग पर्सन को अलग अलग कोड मिलता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेनी यूजर्स ऑफ CDMA यूज द सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी को बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर डेटा या सिग्नल सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इफिशिएंट प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, सपोज ये फ्रीक्वेंसी मैंने सेट की, सिग्नल्स आपके कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है कि ये कितना हाई गया, कितना लो गया, इस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल। और इस सिग्नल्स को हम मेजर करते हैं कि इसके स्पेक्ट्रम में कितनी बैंडविड्थ है, कितनी हाइट तक गया, उसको बैंडविड्थ कहेंगे। उसके बीच की लेंथ, आपने साइंस में पढ़ा था लैम्ब्डा, कुछ इस तरीके से हम डिस्टेंस देखते हैं, तो इनकी हाइट, एम्पलीट्यूड देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सिग्नल्स की बैंडविड्थ पर डिपेंड करती है कि वो कितना हाई या कितना लो हो रहा है, तो उसके सिग्नल्स की एक चैनल, एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है कि इतनी रेंज में ही वो जाएगा, ठीक है, रेंज उसे बोल सकते हैं। तो इस रेंज में जो आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, उसमें आपने जब डेटा को सेंड किया तो इफिशिएंट प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी का सही यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं, इस चैनल का सही यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं कि एक ही चैनल में बहुत सारे सिग्नल भेज पा रहे हैं। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सेल्फ जैमिंग, मतलब ये क्या करता है, सेल्फ जैम हो जाता है, यार इतने सारे कनेक्ट करेगा तो उसमें जैम मतलब जाम लग जाता है, ठीक है। तो सेल्फ जैमिंग इसमें हो जाती है, CDMA सिस्टम में सेल्फ जैमिंग होती है। नेक्स्ट, नियर फार प्रॉब्लम ओकर्ड एट द CDMA रिसीवर if another undesired user has a high detect power as compared to the desired user, अगर एक डिजायर्ड यूजर है जिसे जरूरत है सिग्नल की, उसकी बजाय अनडिजायर्ड यूजर उसमें जबरदस्ती उस पावर को कंज्यूम कर रहा है, उसमें अप्लाई कर रहा है, उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है CDMA के रिसीवर में। मींस जहां डेटा को रिसीव करना है, यहाँ पर ये जो हैंडसेट यूज हो रहे हैं, इसमें से अगर कोई ऐसा यूजर जिसे ज्यादा जरूरत नहीं है सिग्नल्स की, वो सिग्नल को यूज नहीं करना चाहता, बट वो फिर भी उस सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इससे क्या होगा, अदर जो कोड डिवीजन में, मल्टीपल एक्सेस में, कोड डिवीजन में जो यूजर्स बैठे हुए हैं, उनको सिग्नल्स प्रॉपरली मिलता नहीं है, ठीक है। और लास्ट है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ हैंडसेट इन CDMA, CDMA में वैरायटी ऑफ हैंडसेट नहीं मिलते, ठीक है। GSM में वैरायटी ऑफ हैंडसेट मिल जाएंगे, लेकिन CDMA में वैरायटी ऑफ हैंडसेट नहीं मिलते। अब नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है आपका FDMA, इसका पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये क्या होता है कि जब आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, पहले आपने पढ़ा था कि सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं सीधे सिम जो सब्सक्राइबर के पास है, सीधे वहां तक जाती है, सिग्नल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, 8 साइमल्टेनियस कॉल हो जाते हैं। लेकिन CDMA में हमने क्या किया, सारे सिग्नल एक ही लाइन पर भेज दिए, और जितने भी सिस्टम से उनको कोड अलॉट कर दिया, तो अपने कोड के हिसाब से उसको एक्सेस कर लेते हैं, जिसका जो कोड होगा वो अपने सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेगा, और सारे सिग्नल एक ही लाइन पर, एक ही चैनल पर ट्रांसमिट हो गए, ठीक। लेकिन FDMA में क्या करते हैं, हम हमारी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब जो चैनल हम भेज रहे हैं, मान लीजिए कि आपका चैनल इतना बड़ा है, इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर अलग सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ पर अलग सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ पर अलग सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब इस चैनल को डिवाइड किया, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या होगा, डायग्राम से समझना
कि डेटा 1 किसी ने डेटा सेंड किया, इसका नाम है 1, किसी अदर ने सेंड किया डेटा 2, डेटा 3 एंड डेटा 4, 4 लोगों ने अपने अपने डेटा सेंड किए। इस डेटा को जब हम सिग्नल पर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जैसे रेडियो में आपने देखा होगा 98.3 पर अलग चलता है, 92.7 पर अलग चलता है, 101.6 पर अलग चलता है, अलग अलग रेंज पर अलग अलग चैनल चलते हैं। ऐसे ही हमने हमारी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, इतनी बड़ी चैनल थी, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इस रेंज पर ये भेजेंगे, इस रेंज पर ये भेजेंगे, इस रेंज पर ये भेजेंगे, इस रेंज पर, तो अलग अलग रेंज पर अलग अलग इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। वही चीज एफडीएमए में भी है, जैसे आपने जो 1 डेटा को सेंड किया था, तो ये जो पार्ट है, ये चैनल किसको अलॉट हो गया, फर्स्ट को। ये जो सेकंड पार्ट है, ये किसको अलॉट हो गया, 2 को, फिर अगला 3 को, लास्ट वाला 4 को। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। अभी हम पहले कोड डिवाइड करके भेज रहे थे एक ही चैनल पर, अब सिग्नल सारे भेज दिए और जिसके पास कोड है वो एक्सेस कर लेगा। बट एफडीएमए में हमने फ्रीक्वेंसी को ही डिवाइड कर दिया कि भैया इतनी फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर जितने यूजर्स आएंगे, सपोज कि आप 98.3 की अगर बात करें, चैनल की फ्रीक्वेंसी 98.3 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पर जितने सिस्टम होंगे सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। नंबर ऑफ एक्सेस इसमें कम थे, इसमें कोड के थ्रू एक्सेस कर रहे थे फिर भी कम थे। अब यहाँ तो नंबर ऑफ एक्सेस कितने हो गए, अनलिमिटेड। मींस आपके घर के आसपास 10 लोग हों, 50 लोग हों, 1000 लोग हों या लाखों लोग हों, सभी उस एक ही चैनल पर ये सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएगा। बस क्या मैच होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकअप सॉन्ग। ब्रेकअप सॉन्ग में जब फ्रीक्वेंसी बताते हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पर 1 पर्सन है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर कोई और आया तो उसको भी वो सॉन्ग सुनाई देने लगता है, ठीक है। ये एग्जांपल आपने सभी ने देख रखा होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि एफडीएमए में क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। अब उसमें जिस फ्रीक्वेंसी पर आपने डेटा सेंड किया है, उस फ्रीक्वेंसी पर जितने भी यूजर्स होंगे सभी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में इट एलोकेट्स डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी टू डिफरेंट स्टेशन, मोreover देयर आर सेपरेट बैंड्स फॉर बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक। अपलिंक डेटा को अपलोड करना, डाउनलिंक मतलब डेटा को डाउनलोड करना। उस दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग बैंड ये प्रोवाइड करता है, ठीक, और फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देता है। अलग अलग स्टेशन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देता है। जितने स्टेशन होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी, जिस स्टेशन को आप एक्सेस करते हैं उसकी वो फ्रीक्वेंसी आपके पास होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मिल गई मतलब आपको डेटा मिल गया। सेकंड, इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। हार्डवेयर रिसोर्स बनाना ज्यादा दिक्कत है, जैसे अलग अलग सिस्टम को अलग अलग कोड देना, ये सब हार्डवेयर सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा इजी है। FDMA is efficient when constant traffic is required to be managed. constant traffic एक रेंज पर जितने आने होंगे सारे आ जाएंगे, तो ट्रैफिक सब एक ही जगह पर, अगला चैनल अगले ट्रैफिक, अगले चैनल पर, मींस ट्रैफिक को मैनेज आसानी से कर लेता है। डिसएडवांटेजेस में है कि फ्रीक्वेंसीज आर अलॉटेड परमानेंटली एंड हैंस स्पेक्ट्रम विल बी वेस्टेड व्हेन स्टेशन आर नॉट ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। मेन डिसएडवांटेज यहाँ क्या होता है कि जब ट्रांसमिट कर देते हैं सिग्नल्स को, एक व्यक्ति को अलॉट कर दिया, एक चैनल पूरा अलॉट हो गया, अब सामने वाला सेंडर जो है वो अगर अपने चैनल पर कोई भी ट्रांसमिशन और रिसीविंग की प्रोसेस नहीं कर रहा है तो वो वेस्ट चले जाता है सिग्नल, ठीक है। नेटवर्क एंड स्पेक्ट्रम प्लानिंग इन कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो नेटवर्क या स्पेक्ट्रम की प्लानिंग होती है वो क्या होती है, कंज्यूमिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा लगता है उसको प्लान करने में। एंड मोर देन दिस, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस इसके हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है TDMA, उसके बाद
जो 2 टॉपिक है वो बाद में समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूँ आज का, दैट इज TDMA। TDMA का पूरा नाम क्या होगा? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे थे, अब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? इस फ्रीक्वेंसी पर हमने टाइम स्लॉट अलॉट कर दिए। ये टाइम 1, ये टाइम 2, ये टाइम 3, ये टाइम 4, जैसे टाइम जितना भी। ठीक है, अब ये टाइम पर डिवीजन एक्सेस करना मतलब क्या? तो इसमें ये चीजें हैं कि जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं वो डेटा टाइम 1 पर किसका काम कर होगा? सिर्फ डेटा जिन्होंने सेंड किया नंबर 1, जिनका डेटा पहले आया उनको पहले टाइम स्लॉट अलॉट हो गया। आप इतनी देर के लिए इसे एक्सेस कर सकते हैं, तब तक बाकी दूसरे फ्री रहेंगे। अगला T2, T3, T4 अलग अलग टाइम पर अलग अलग पर्सन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है उसमें जो पहली बैच आई 9 to 12 PM, 9 to 12 AM से 9 से 12 बजे तक का टाइम स्लॉट अलॉट है। अब उसमें जितने स्टूडेंट एग्जाम दे पाएंगे वो सब उनका टाइम अलॉट हो गया T1। ठीक, अब अगला टाइम क्या होगा? 12 to 3 मींस T2। आप मूवी देखने जाते हो ना थिएटर में, वहां पे तो यही होता है कि पहली बैच जो चल रही है उसमें T1, फिर दूसरे T2, टाइम दूसरा मिल जाता है। ऐसे ही जो सिग्नल ट्रांसमीटर है वो भी कैसे होंगे कि पहले जो यूजर्स हैं जिनको टाइम 1 अलॉट हुआ है वो सारे T1 टाइमिंग में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। उन्हें एक्सेस की परमिशन कब होगी? जब तक कि उनका टाइम स्लॉट चल रहा है। जैसे ही टाइम स्लॉट खत्म हुआ उनका एक्सेस परमिशन खत्म, नेक्स्ट यूजर्स को वो ट्रांसमिशन मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से TDMA जो है वो अलग अलग टाइम के स्लॉट के अकॉर्डिंग अपना वर्क करता है। फ्रीक्वेंसी का चैनल वही रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी न बढ़ते हुए क्या बढ़ गया? टाइम स्लॉट बढ़ गया। ठीक है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम होता है। इस टाइमिंग पर इस सब्जेक्ट के सिग्नल्स आएंगे आपके पास, सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। सेकंड टाइम आपका अगले 40 मिनट में अगले सब्जेक्ट के सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे। तो वो सारे सिग्नल्स आपको कैच करने होते हैं, टाइम स्लॉट उतना ही है, इतने टाइमिंग में ही करना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से करते रहें, लेकिन टाइम स्लॉट कंपलसरी है। तो उसको हम बोलेंगे TDMA। ठीक है, ये इजीली एडाप्टेबल होता है ट्रांसमिशन के लिए। इसमें एबिलिटी टू कैरी 64 kbps टू 120 mbps डाटा रेट्स कितना कर सकता है? 64 kbps से लेकर 120 mbps तक का डाटा ये सेंड कर सकता है एक बार में। ये फैक्स, वॉइस, बैंड डेटा और SMS इन सब के लिए, इन सब एप्लीकेशन को, और मल्टीमीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी इसमें फैसिलिटी होती है। फिर TDMA प्रोवाइड्स यूजर विद एन एक्सटेंड बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ बहुत लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम स्लॉट जितना है उतनी मिलेगी, उसके अलावा दूसरे के लिए। नेक्स्ट, TDMA इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी है? TDMA। ठीक, फिर इसके डिसएडवांटेजेस 2 दे रखे हैं कि अगर आप मूव कर रहे हैं एक सेल से दूसरी साइड पर चले जाते हैं तो ये सेल डिसकनेक्ट हो सकता है। आपने एक साइड पर आप वर्क कर रहे थे, आप दूसरी साइड पर जाने लगे तो ये डिसकनेक्ट कर देगा, तो आपका टाइम स्लॉट गया। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉब्लम है कि सब्जेक्टेड टू मल्टीपाथ डिस्टोर्शन। ओवरकम दिस डिस्टोर्शन, अ टाइम लिमिट कैन बी यूज्ड ऑन द सिस्टम। मल्टीपाथ डिस्टोर्शन मीन्स आपके पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो अलग अलग पाथ आपको मिल सकते हैं। आप किस पाथ पर जाएंगे कंफ्यूजन है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि टाइम स्लॉट फिक्स है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पाथ भी फिक्स होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उस सिग्नल्स को एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये जो था TDMA, यहाँ तक GSM, CDMA, FDMA एंड TDMA, इन चारों जो टॉपिक है इन चारों में सभी कनेक्टेड हैंडसेट है जिन पर हम फ्रीक्वेंसी को सेंड कर रहे हैं। अब जो अगला लास्ट है आपका वायरलेस, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, वायरलेस और मोबाइल के जो जनरेशन है 3G, 4G, 2G, ये चीज़ें। ठीक है, तब तक
आप लोग ये चारों टॉपिक को अच्छे से रीड कर लें, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जब आप रीड करेंगे उन्हीं को आप इसके डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।